देखो, कलम बस से फेंक करके बिहार के युवाओं में शिक्षा नहीं आएगी। शिक्षा की नीति, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब नीतीश कुमार जी ने बिहार में खड़ा किया है। किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी होती है तो उस राजनीतिक दल में घमासान होता है। इसी प्रकार की जो है गद्दी को पाने की और अपने वर्चस्व को बनाने के लिए जो है जंग होती है। देखो, कलम बस से फेंक करके देने से बिहार के युवाओं में शिक्षा नहीं आएगी, शिक्षा का उद्धार नहीं होगा। शिक्षा देने के लिए नीति बनानी होती है, आधार खड़े करने होते हैं, और वो शिक्षा की नीति, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब नीतीश कुमार जी ने बिहार में खड़ा किया है। एक वो दौर था 2005 से पहले, जब ना कोई शिक्षा नीति होती थी, जब ना कोई शिक्षा का ढांचा होता था, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, और ना उस प्रकार का माहौल था कि जिसमें हमारी बहनें बेटियां बाहर जाकर के स्कूल में पढ़ाई कर सकें। तो ये जो 2005 से पहले का जो इनका पाप था, जो इनके कार्य थे, घृणित कार्य थे, उसी को अब छुपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए पेन बांटने का काम कर रहे हैं। जबकि नीतीश कुमार जी की सरकार ने शिक्षा में महत्वपूर्ण काम किए। आज बिहार की बेटियां, बहनें घर से निकलकर स्कूल जा रही हैं, कॉलेजेस जा रही हैं, शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। वो एक माहौल, लॉ एंड ऑर्डर को सुधार करके बिहार के अंदर जो है शांति का माहौल स्थापित किया गया। गुंडे, अपराधी तत्व को जो है सलाखों के पीछे डाला गया ताकि हमारी बहनें स्कूल जा सकें। और आज बिहार के अंदर आप देखिए कि लगातार महिलाओं को, बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा के प्रति लगातार ऐसी नीतीश कुमार जी की योजनाएं हैं जिससे कि आज महिलाएं, बेटियां जो है शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। तो इसलिए पेन बांटने से शिक्षा का उद्धार नहीं होता है, बल्कि शिक्षा नीतियों से आती है, ढांचा बनाने से आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने से आता है। और वो कमिटमेंट नीतीश कुमार जी की सरकार ने दिया है, और इनके जब माता पिता जी की सरकार थी तो वो इसमें पूरी तरह से फेल हुए हैं। एक और सोशल मीडिया पर तस्वीर जो है काफ़ी वायरल हो रहा है। रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट करके जिस तरीके से भी यात्रा के दौरान फ्रंट सीट पर तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव उस फ्रंट सीट के हकदार हैं, लेकिन जो तस्वीर निकल कर आ रहा है वो वायरल हो रहा है, और उसको लेकर ही रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है कि उस पर संजय यादव दिख रहे हैं फ्रंट सीट पे। तो कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य ने ये ट्वीट करके जानकारी देने का काम किया है कि कहीं तेजस्वी यादव की जगह अब संजय यादव तो नहीं लेने की सोच रहे हैं। देखो, उस पार्टी के अंदर बहुत सी उथल पुथल चल रही हैं। कोई किसी को जयचंद कह रहा है, कोई किसी को जो है धोखेबाज कह रहा है। तो जब पार्टी जनता का कैडर आधारित नहीं होती है, जब पार्टी किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी होती है, तो उस राजनीतिक दल में इसी प्रकार का जो है घमासान होता है, इसी प्रकार की जो है गद्दी को पाने की और अपने वर्चस्व को बनाने के लिए जो है जंग होती है। और उस जंग में पूरा परिवार एक दूसरे के खिलाफ मुहिम छेड़े हुआ है। एक तरफ तेज प्रताप यादव को बेदखल किया गया, परिवार और पार्टी से हटाया गया। दूसरी तरफ एक शक्ति मीसा भारती की है, एक शक्ति रोहिणी आचार्य की है, एक तेजस्वी यादव की है। और उसमें कुछ तेजस्वी यादव के द्वारा जो लोग हरियाणा से इंपोर्ट करके लाए गए हैं, उन लोग भी अपनी अपनी जो है राजनीतिक ज़मीन बनाने में और सेकने में लगे हुए हैं। तो ऐसे दल का, जिसका कनेक्शन जनता से नहीं होता है और जो दल जनता पर आधारित नहीं होती है, उस दल का हश्र ऐसा ही होता है। इस दल पे कब्ज़ा करने के लिए, अपने राजनीतिक वजूद को बनाने के लिए सब लोगों में होड़ लगी है कि कौन किसको पीछे छोड़े। तो क्या लगता है जिस तरीके से ये तस्वीर वायरल हो रहा है, इसको लेकर जो खबरें चल रही हैं अभी कि तेज प्रताप यादव को एक सेकंड भी नहीं लगा तेजस्वी यादव को अपना डिसीजन सुनाने में, या फिर लालू यादव को, तो क्या लगता है अब रोहिणी आचार्य को लोग परिवार से साइड करने की कोशिश कर सकते हैं? देखो, एक पूरा कुनबा है और इस कुनबे के अंदर नेता तो लालू प्रसाद यादव हैं,
उस प्रॉपर्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है उस प्रॉपर्टीज़ के मालिक तो लालू प्रसाद यादव है। अब लालू प्रसाद यादव जिसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाए, जिसको अपना प्रतिनिधि बनाए, वही आगे रहेगा। अभी तेजस्वी यादव को उन्होंने अपना प्रतिनिधि बनाया है, कल अगर वो रोहिणी आचार्य को प्रतिनिधि बना देंगे तो रोहिणी आचार्य और नेता हो जाएंगी आरजेडी की। तो ये लालू प्रसाद यादव पे है कि वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा किसको दे रहे हैं। बहुत दबाव है, बहुत प्रेशर है, बहुत झोल है पूरे पार्टी के अंदर। तो इसलिए सब लोग आपस में, पूरा कुनबा जो है आपस में लड़ रहा है अपना वर्चस्व पार्टी पे बनाने के लिए। इसलिए उसमें जो लोग हैं, अब तेजस्वी यादव के जो सलाहकार हैं, तेजस्वी यादव के जो इंपोर्ट किए हुए लोग हैं, वो उसका फ़ायदा उठाने में लगे हैं। चलिए, तो आपने सुना साफ तौर पे दोनों तस्वीरें जो है काफ़ी सोशल मीडिया पे देखने और सुनने को मिल रहा है और काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। आप इस वीडियो को लेके क्या कुछ सोचते हैं, मैं कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।